देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल में। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को समस्याएं रहती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक गोले का, ठीक, एक हिस्सा काट लिया जाए, एक कोई हिस्सा काट लिया जाए और इससे जो बना हुआ दर्पण होता है इसको कहा जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है। तो देखिए, ये जो गोलीय दर्पण होता है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक गोलीय दर्पण है। चलिए, तो गोलीय दर्पण है, इसके एकदम सेंटर से एक लाइन गया होता है, ठीक है। इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसको हम लोग एक्स से दर्शाते हैं, एक्स और एक्स डैश। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। अब मुख्य अक्ष में जो भी गोलीय दर्पण में जो भी दूरियां नापनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका ध्रुव होता है, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, यहीं से सभी दूरियां नापी जाती हैं, चाहे यह दाएं साइड हो या बाएं साइड हो। ठीक है। तो हम समझेंगे कि इसमें चिन्ह परिपाटी का कैसे प्रयोग करते हैं और किस चिन्ह परिपाटी का कहाँ पर प्रयोग होता है, किस चिन्ह का किस दिशा में प्रयोग होता है, यह समझेंगे। चलिए देखिए बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो मुख्य बिंदु है, क्या कहते हैं कि जहां से सभी दूरियां नापी जाती हैं, ध्रुव, इसको हम लोग मुख्य बिंदु मानेंगे और सभी दूरियां यहीं से नापेंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली जो बात होती है, सबसे पहली जो बात होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जो वस्तु होता है, बिंब, बिंब होता है या कहे तो वस्तु होता है, वस्तु को देखिए बच्चों, सदैव, हमेशा, ठीक है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम चाहे कोई भी दर्पण लें, यह हमारे सामने अभी जो दिखाई दे रहा है, ये मान सकते हैं हम लोग अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? इसका तल, क्योंकि परावर्तक तल धंसा हुआ है, तो यह कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। चाहे हम अवतल दर्पण ले या उत्तल दर्पण ले, इस तरह का अगर रहेगा तो उत्तल दर्पण रहेगा। हमेशा जो वस्तु होती है, इस मुख्य बिंदु जो ध्रुव होता है, इसके बाईं ओर इस साइड में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस साइड में हमेशा वस्तु को रखा जाता है। ठीक है। कभी भी भूल करके भी इस साइड में वस्तु को नहीं रखेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है, ध्यान रखने वाली बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है। सभी दूरियां, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखिएगा, मापी जाती हैं, मापी जाती हैं। ठीक है। हमको यहाँ से दाएं साइड में मापना हो या बाएं साइड में मापना हो, जो भी दूरियां नापेंगे इसी ध्रुव को केंद्र मान करके यहीं से नापेंगे सभी दूरियां। ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग बहुत जरूरी है, जिसको याद करना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मूल बिंदु के बाईं ओर, ठीक है, ये जो एक्स अक्ष होता है, ये मूल बिंदु के, ठीक है, जो दाईं ओर होता है, पहले देखते हैं दाईं ओर। मूल बिंदु के दाईं ओर ये वाला हिस्सा कौन सा है? दाईं ओर है। ठीक है। ये दायां हिस्सा है। ठीक। और ये वाला हिस्सा कौन सा है? बायां है। ठीक है, बायां है और ये दायां है। ठीक ना। तो जो दाईं ओर जो भी दूरियां नापी जाती है, यहाँ ध्रुव से हम चिन्ह ऐसे लगा रहे हैं, तीरा, ध्यान रखिएगा, ये किस में नापी जाती हैं? प्लस में नापी जाती हैं। ठीक है। किस में? प्लस में नापी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि ध्रुव से जब भी हम मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर दूरी नापेंगे, तो उसका मान हम किस में रखेंगे? प्लस में रखेंगे। चाहे इधर कोई प्रतिबिंब बन रहा हो और इधर हमको दूरी नापनी हो, तो इसका मान किस में रखेंगे? प्लस में। ठीक है। और जब यह दूरी जो होती है बाईं ओर नापी जाती है, एक्स अक्ष के समांतर बाईं ओर नापी जाती है, यानी कि अगर दूरी इधर नापी जा रही हो,
ध्यान रखिएगा, बाईं ओर नापी जा रही हो तो इसको हमेशा किस में रखा जाएगा, माइनस में। ये दूरी किस में रखी जाएगी, माइनस में रखी जाएगी। ठीक है, अभी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि हम, और ध्यान रखिएगा इधर दूरियां या तो कोई वस्तु तो हमेशा बाएं साइड में रखा जाता है, तो वस्तु की जो दूरी होगी हमेशा माइनस में आती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दूरी सदैव सदैव ऋणात्मक ऋणात्मक होती है, होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया हो उसमें रखा हो कि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को हमेशा माइनस में ही लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त यदि प्रतिबिंब बाएं साइड में बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक ना, तो उसकी दूरी माइनस में रखेंगे, और दाएं साइड में बन रहा है दर्पण के पीछे, तो उसकी दूरी प्लस में रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और अगली बात समझिए कि यदि दर्पण जो है ये वास्तविक बने या आभासी, लेकिन जो प्रतिबिंब है यह ऊपर की साइड में बन रहा है, ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर की साइड में बन रहा है, तब इसकी दूरी प्लस में रहेगी। इसकी दूरी को किस में नापेंगे, प्लस में नापेंगे। ठीक है, यदि हम इस दूरी को, ध्यान रखिएगा, यदि इसको हम नीचे की तरफ रखें, प्रतिबिंब जो है नीचे की तरफ बन रहा है, यानी नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसकी दूरी किस में मापी जाएगी, माइनस में, यानी ऋणात्मक होगी। ये इसकी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, अब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इतनी बातें हुई, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो दर्पण होता है, दर्पण के ध्रुव को मुख्य अक्ष मानेंगे, और इसके दाईं ओर मुख्य अक्ष के, ध्यान रखिएगा, दाईं ओर मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक रहेगी, और समांतर मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर जो दूरी नापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। इसी के ऊपर मुख्य अक्ष के लंबवत खड़ा ऊपर दूरी नापी जाएगी सीधा ऊपर की तरफ, तो धनात्मक, और सीधा नीचे की तरफ जो दूरी नापी जाएगी ये ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चिन्ह परिपाटी जो होती है, ये इसका उपयोग हम लोग अंकीय प्रश्नों को हल करते समय करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया हो, मान के चलिए आप लोग कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए, कोई ऑटोमोबाइल यानी कि मोटरसाइकिल है, इसके पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ध्यान रखिएगा बात। देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ये जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, इस गोले का कहीं ना कोई एक केंद्र होता है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एक केंद्र होगा। इस केंद्र से लेकर के, इस केंद्र से लेकर के ध्रुव तक के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक, और कोई कौन सा दर्पण है, ध्यान समझिएगा कि एक कोई, ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष यहाँ पे P है, और इसका जो वक्रता त्रिज्या है, अब ध्यान दीजिएगा, जब अवतल दर्पण रहेगा तो वक्रता त्रिज्या इस दर्पण के बाएं साइड में रहेगा। ठीक, जबकि उत्तल दर्पण रहेगा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण रहेगा, तब इसकी वक्रता त्रिज्या इसके दाएं साइड में रहेगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या किधर रहेगी, दाएं साइड में रहेगी, R। ठीक है, और R दिया कितना है, तो R बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर। अब हमको यहीं पे चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है कि ये जो 3 मीटर है इसको हम धनात्मक माने या ऋणात्मक माने, यानी इसका मान हम धन में रखें या ऋण में रखें। तो अभी आप लोग को बताया है कि ये जो मुख्य अक्ष P होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर जो P होता है, पोल होता है, ध्रुव, इसके इस साइड में यानी दाएं साइड में जो भी दूरियां नापी जाती हैं इसको धनात्मक रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक, इसके दाईं ओर होती है। मुख्य अक्ष के जो P होता है, ध्रुव होता है, इसके दाईं ओर होती है, इसलिए इसका मान जो होता है धनात्मक लिया जाता है। देखिए, इस बिंदु से दाईं साइड में दूरी नापी जाएगी तो धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई।
कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उसमें उपयोग होने वाला एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये r कितना है, 3 मीटर है। यहीं पे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हुआ है कि जब यह अवतल दर्पण होता तो वक्रता त्रिज्या आती तब तो ऋणात्मक होता, लेकिन उत्तल दर्पण है तो इसकी वक्रता त्रिज्या दाएं साइड में होगी तो यह धनात्मक आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ध्यान समझिएगा, एक बस है जो इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब 5 मीटर की दूरी पे स्थित है जो बस बस यहाँ पर एक बिंब यानी वस्तु का काम कर रहा है। और पहला पॉइंट याद कीजिए आप लोग कि वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। यह इसका केंद्र हो गया, केंद्र बिंदु हो गया P, और इसके बाईं साइड यानी कि यहाँ पे कहीं पे वस्तु रहेगी, यानी कि वस यहाँ पे कहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर वस्तु है, वस्तु को किससे दर्शाया जाता है, U से। U यहाँ पे हमेशा किस में रहेगा, ऋणात्मक। तो जो 5 मीटर की दूरी आएगी वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। ठीक, अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, भी निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालने के लिए कह रहा है, भी। जब इसको हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जो भी का मान होगा, यदि भी का मान धनात्मक आता है तो मतलब प्रतिबिंब कहीं दाईं साइड में बन रहा है, प्रतिबिंब इस दर्पण के दाएं साइड में बन रहा है। यदि मान ऋणात्मक आता है तो यानी कि प्रतिबिंब इस दर्पण के बाएं साइड में कहीं पे बन रहा है। ये बात समझ आई। तो यही होता है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग। ठीक है, यदि प्रतिबिंब की स्थिति दाएं साइड में होगी, ठीक है, इधर दाएं साइड में, तो उत्तर धन में आएगा। ठीक, और बाएं साइड में रहेगी तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। ठीक, और दूसरी बात, यदि जो प्रतिबिंब का जो साइज है, आकार है, जिसको आवर्धन m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान यदि धनात्मक आ रहा है तो वस्तु ऊपर, वस्तु का मतलब स्थिति कहाँ है, ऊपर की तरफ है। बात समझ आए। और यदि इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो वस्तु की स्थिति किधर है, नीचे की तरफ है। बात समझ आई। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को यहाँ पे सब कुछ जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये समझ आया है। फिर भी यदि आप लोग को फिर भी यदि आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट बचे, ठीक, फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, बी फोकस एंड कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।